दोस्तों, आज हम कथा सुनाने जा रहे हैं मार्कंडे महादेव जी की। आखिर में मार्कंडे महादेव जी की पूजा क्यों होती है और उनका बहुत भव्य मंदिर है। बनारस से लगभग 20 किलोमीटर दूर पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने। जो भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करने बनारस आते हैं वो कोशिश करते हैं कि मार्कंडे महादेव का भी दर्शन करें। तो उनकी कथा क्या है हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं। एक ऋषि थे, मार्कंडू ऋषि, बहुत तपस्वी ऋषि थे, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं था। तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करने लगे, पति पत्नी दोनों, कि भगवान कम से कम एक पुत्र हमको होना चाहिए। बहुत दिनों के तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए, बोले कि मार्कंडू मांगो, क्या चाहिए। ऋषि ने कहा कि भगवान एक पुत्र के लिए हम जो है तपस्या कर रहे हैं। बोले भगवान शिव कि पुत्र तो देंगे, लेकिन कैसा पुत्र चाहिए। अगर गुणवान पुत्र होगा तो अल्प आयु होगा, और गुणहीन पुत्र होगा तो दीर्घ आयु होगा। अब आप बताओ कैसा पुत्र चाहिए। ऋषि बहुत सोच में पड़ गए। बोले अगर दीर्घ आयु वाला पुत्र हम मांगते हैं तो गुणहीन होगा, अल्प आयु का पुत्र मांगते हैं वो जो है गुणवान होगा। तो ही मन गुणवान पुत्र ही मांगते हैं, कम से कम नाम तो अच्छा रोशन करेगा। मार्कंडू ऋषि ने भगवान शिव से बोले कि हे भगवान, हमको गुणवान पुत्र ही चाहिए। भले ठीक है अल्प आयु होगा, लेकिन गुणवान चाहिए। भगवान शिव ने मार्कंडू ऋषि को यूं मस्त करके चले गए। फिर उनको पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम रखे मार्कंडेय। अब मार्कंडे ज्यों ज्यों बढ़ता रहा, त्यों त्यों अब पिता और माता के सर पे बहुत चिंता बढ़ती जा रही थी कि पुत्र का उम्र केवल 16 साल है, और 16 साल के बाद ये पुत्र दुनिया से गायब हो जाएगा। एक दिन की बात है, मार्कंडे ने पूछा अपनी माँ और बाप से कि आप लोग इतना दुखी क्यों हैं। हमारा उम्र बढ़ रहा है, आप लोग दुखी हो रहे हैं। तो पिता ने पूरी कहानी बताई कि बेटा, आपका जो आना हुआ है वही इस तरह से है। वो कहानी बताए कि भगवान शिव ने ही आपको भेजा है और आपकी आयु केवल 16 साल है। मार्कंडे ने बोला कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। जब मार्कंडे जी का उम्र पूरा हो गया 16 साल, तो यमराज ने उनके प्राण को लेने के लिए दूत भेजे, और यह शंकर जी की पूजा करके पूरा चपके हुए थे। यमराज के दूत की हिम्मत नहीं थी कि उसको छू दे। फिर उन्होंने शंकर जी से आज्ञा मांगी कि महाराज, उनका तो समय हो गया है, लेकिन वो आपसे ऐसा चपके हुए हैं कि हम लोग वहाँ पहुँच नहीं सकते। उनकी तपस्या, मार्कंडे जी की तपस्या देख करके भगवान शिव प्रसन्न हुए। बोले नहीं, उसका प्राण नहीं लेना है, उसको जो है दान दे देते हैं, जीवित रहेगा, इसलिए आप वापस जाओ, उसका जान लेने की जरूरत नहीं है। उसी दिन से मार्कंडे से मार्कंडे ऋषि बन गए, और उनका बनारस से 20 किलोमीटर दूर पे मार्कंडे महादेव का बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है, और लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं। बोलिए सत्य सनातन की जय।